यस फ्रेंड्स, तो हम लोग कंपनी अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे और उसमें अब जो एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसे कहते हैं हम लोग डिविडेंड का कंसेप्ट। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग और उसका एक कंसेप्ट को क्वेश्चन भी अप्लाई करेंगे। डिविडेंड डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जब कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है और उस प्रॉफिट में से जो पैसा उस शेयर होल्डर को एज अ इंसेंटिव वापस करती है, वो आपका डिविडेंड कहलाता है। ठीक है। सो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल का मतलब जो प्रॉफिट बांटा जा सकता है, ऑफ अ कंपनी एमंग इट्स मेंबर। मेंबर का मतलब है शेयर होल्डर। तो डिविडेंड ये है आपका जो प्रॉफिट्स कंपनी अर्न करती है, उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, वो आपका डिविडेंड है। कंपनीज एक्ट जो 2013 है, उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 है। वो ये कहता है, सबसेक्शन 35 वो ये कहता है कि डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। मतलब इंटरिम डिविडेंड कोई अलग से चीज़ नहीं है, वो आपकी डिविडेंड ही है। ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नो डिविडेंड shall be declared or paid by any company for any financial year except, कोई भी कंपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। किन चीज़ों से कर सकती है? एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एक तो उसी फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से कर सकती है, लेकिन जब ये प्रॉफिट करेंगे तो ये कैलकुलेट हुआ होगा, कैलकुलेटेड और अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेप्रिशिएशन किस पे दिया जाता है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इसको हम कह सकते हैं कि करंट ईयर के प्रॉफिट से, करंट प्रॉफिट से आप दे सकते हो। ठीक है। नंबर 2, आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। इसको हम कह सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कंपनी ने पहले से कमा रखे हैं उनमें से भी आप दे सकते हो। तीसरा, आउट ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों से दे सकते हो। नंबर चौथा, आउट ऑफ फंड्स और मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर
कोई पैसा फंड्स देती है डिविडेंड देने के लिए, तो हम उससे भी दे सकते हैं। चलो, और स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, तो कोई भी गवर्नमेंट दे, ठीक है। तो मतलब अब इसके आगे और भी रूल्स हैं, बट मैं मोटा मोटा आपको एक बेसिक कंसेप्ट देने के लिए तो दे रहा हूँ जिससे आपको रूल्स पता हो। आगे ये भी लिखा है, नो डिविडेंड shall be declared or paid from its reserve other than free reserve। और इसका ये मीनिंग ये भी निकलता है, दैट इज dividend can be paid out of free reserve। फ्री रिजर्व से ही दिया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, उनमें से डिविडेंड हम नहीं दे सकते। एक और रूल है, मतलब इससे इसी से निकलता है, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट में से ही हम डिविडेंड दे सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें कैपिटल को के इशू करने से यार और जो पैसा है उससे डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये निकलता है, कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न टू शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मैंने पढ़ाया आपको, कि जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, ठीक है। चलिए, वैसे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, तो उसमें ये मेरे जो बेसिक्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, कंपनीज एक्ट में एक डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स हैं। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 है। सो एज पर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014, 3 conditions, following condition must be satisfied। क्या कंडीशन है? नंबर 1, रेट ऑफ डिविडेंड जो डिक्लेयर कर रहे हैं shall not exceed the average rate of dividend declared in its 3 years। 3 सालों के एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, the amount sorry to be drawn from
accumulated profit shall not exceed 1/10 of paid up capital प्लस फ्री रिजर्व। मतलब पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 1/10 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड नंबर 3, द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट इन रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल, मतलब जो पॉइंट नंबर 2 में विड्रॉल दिया है, सेल नॉट फॉल, कम नहीं होनी चाहिए, बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, 15% से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डी और ई भी कंडीशंस हैं, बट वो लिटरेचर वाली कंडीशंस हैं, और भी कंडीशंस हैं, मतलब ऐसा नहीं। तो ये जो कंडीशंस हैं, इनके बेस पर इंस्टीट्यूट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ठीक है? पढ़िए जरा क्या लिखा है। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ठीक है, XYZ Limited proposed to declare a dividend of 10% from its out of its general reserve, ठीक है जी। From the following particular ascertain the amount that can be utilized from its general reserve according to the company's declarations and dividend rules, ठीक है। ये इन्होंने बोला है। अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम बात करेंगे रिजर्व्स की। तो फ्री रिजर्व्स में सिर्फ जनरल रिजर्व्स आएंगे, ठीक है। इसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 3 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है, आंसर लिखेंगे, कंडीशन 1, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में दिया है, देखिए कितना है। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड सबसे लास्ट लाइन में दे रखा है 12%, ठीक है। एंड डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो किया है 10% से। तो हम क्या लिखेंगे, एज डिविडेंड डिक्लेयर इज लोअर देन द एवरेज रेट %10 dividend can be declared। अब आई कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या कहती है कि अमाउंट जो विड्रॉ करना है वो 10% से 1/10 से ज़्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते, ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे कि आपकी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितने हुए। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व देखेंगे तो ये आपकी 17,50,000 तो प्रेफरेंस शेयर है, 80 लाख इक्विटी है और 25 लाख के जनरल रिजर्व है। तो 17,50,000 प्लस 80 लाख प्लस 25 लाख, ये हुए आपके 1,22,50,000, ठीक है। सो मैक्सिमम अमाउंट
दैट कैन बी विड्रॉन, कितना होगा? 1/10 ऑफ 1,22,50,000, 12,25,000। ठीक है जी। अब मुझे ज़रूरत कितनी है? मुझे ज़रूरत कितनी है ये देखना है। चलिए, देखिए, मैं जो डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा, डिविडेंड अमाउंट जो है वो है 9% ऑफ 17,50,000 प्लस 10% ऑफ 80 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर पे 9%, 17,50,000 का 9%, तो ये होता है 1,57,500 प्लस 8 लाख, तो ये हो गया 9,57,500। मतलब हमें जो अमाउंट चाहिए वो 9,57,500 चाहिए। हम विड्रॉ कर सकते हैं 12,25,000। इसका मतलब है कंडीशन 2 भी फुलफिल हो गई। अब हम बात करते हैं कंडीशन 3 की। ठीक है, बैलेंस अमाउंट इन रिजर्व, जो बैलेंस अमाउंट रिजर्व में बचेगी, सेल नॉट फॉल, कम नहीं होगी, कितने से? बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, दैट इज 15% ऑफ, दोनों पेड अप कैपिटल को जोड़ दें तो 97,50,000। तो 97,50,000 का 15% ये होता है 14,62,500। अब बैलेंस लेफ्ट कितना है? हमारे पास 25 लाख के जन रिजर्व हैं, इसमें से 3 लाख का हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया, और 9,57,500 हमारा ये डिविडेंड हो गया। तो ये अमाउंट बचती है 18,42,500, ये यानी कि 14,62,000 से तो ज़्यादा ही है ना। इसका मतलब है कंडीशन 3 भी हमने क्या कर दी? फुलफिल कर दी। हेंस कंपनी कैन डिक्लेयर dividend at the rate of 10% and need to withdraw, कितने पैसे निकालने हैं इसे? 6,57,500 फ्रॉम जन रिजर्व। जन रिजर्व से इन्हें 6,57,500 की ज़रूरत है, क्योंकि 3 लाख का तो करंट ईयर में प्रॉफिट ही है, वो निकाल लेंगे। तो अब आप देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से दिया था, और इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि आप बताइए कि ये डिविडेंड दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। ये क्वेश्चन ऐसे इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैंने ये कराया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।